बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़। मैं हूं मतियूर रहमान। नाज़रीन, आज दो स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने से इनकार कर दिया और पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया। उसके बाद अदालत में खूब डिस्कशन छिड़ गई और वकील फैसल सदीकी साहब है, उन्होंने अदालत में क्या कहा मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। वकील फैसल सदीकी साहब ने अदालत को यह बताया कि पीटीआई के आज़ाद जीते हुए अरकान असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शमूलियत इख्तियार की। ये वकील फैसल सदीकी साहब ने कहा, अदालत को बताया। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या 7 उम्मीदवार ताहाल आज़ाद हैसियत में कौमी असम्बली का हिस्सा है। उसके बाद खूब डिस्कशन छिड़ गई और आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के जो मखसूस जो नशिस्तें हैं उस मुतालिक जो फैसला सुनाया। उसके बाद पीटीआई की जो सीनियर जो क़यादत है उन्होंने खूब तारीफ़ों की बुछाड़ कर दी, तारीफ़ों की पुल बांधना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में अदलिया वाहिद इदारा है जो इंसाफ पे मबनी हक़ाइक़ फैसले सुनाती है। आप लोगों को याद होगा कि यही पीटीआई वाले आज तक इस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इल्ज़ामात आयद करते रहे और तनकीद करते रहे और ये भी कहा उन्होंने कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के होते हुए हमें इंसाफ नहीं मिल सकता। नाज़रीन, ये सिर्फ मैं तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, जिस पार्टी के हक़ में अदलिया फैसला सुनाती है वही पार्टी उसके लिए तालियां बजाती है। हमेशा पाकिस्तान की जो जितनी भी सियासी पार्टी यही उनका अलमिया रहा है। और दूसरी जो स्टोरी है वो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, वो ये है कि आज ये ख़बर सामने आई, सोर्स के मुताबिक ये ख़बर सामने आई और मीडिया पे भी सामने ये ख़बर गर्दिश कर रही थी। टीवी पे टिकर्स मैंने बाकायदा देखा और उस पर ये लिखा हुआ था और बाकायदा ख़बर भी चली है कि इमरान खान बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत से मुलाकात के लिए इनकार कर दिया। जब शेर अफजल मरवत साहब मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंच गए तो उन्होंने आगे से कहा कि मैं मुलाकात नहीं करता, शेर अफजल मरवत को कहे यहाँ से चले जाए। खैर, इसमें कितनी सदाकत है हमें नहीं मालूम, लेकिन जो भी मीडिया पे जो ख़बर गर्दिश कर रही थी वो आप लोगों के सामने शेयर की हमने। उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब का क्या बयान था वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। शेर अफजल मरवत साहब का कहना है कि बानी पीटीआई का मुझसे मुलाकात से इनकार की खबरों में कोई सदाकत नहीं है, जिसने भी ये ख़बर चलाई ये झूठ बोला है। आप लोगों को ये भी याद होगा, आप लोगों ने नोट भी किया होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी सीनियर क़यादत है, शिबली फराज, उमर अयूब, ज़फ़र गोहर, बैरिस्टर ज़फ़र अली और शेर अफजल मरवत, जो भी अडियाला जेल में इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करते हैं, जब वो मुलाकात के बाद जब मीडिया से गुफ्तगू करते हैं तो उनका बयानिया बिल्कुल डिफरेंट होता है। और पहले भी इस तरह हुआ है, उनके ऊपर क्वेश्चंस भी उठाए हैं कि आप लोगों का बयानिया डिफरेंट होता है। जब आप लोग एक साथ मुलाकात के लिए पानी पीटीआई के साथ मुलाकात करते हैं और उसके बाद आप लोगों का बयान डिफरेंट होता है। शिबली फराज कुछ और कहता है, शेर अफजल मरवत कुछ और कहता है, उमर अयूब कुछ और कहता है। लेकिन इसमें क्या असल मामला क्या है? बानी पीटीआई को धोखा दे रहे हैं, अंदर उसको क्या कह रहे हैं, उसके साथ क्या बातें हो रही है ये तो हमें मालूम नहीं है। बाहर आके कहते हैं कि बानी पीटीआई ने ये कहा वो कहा, बस वो करते, बस अपनी जो सियासत है वो चमकाते हैं। और आजकल आपको पता है कि बानी पीटीआई जेल में होने की वजह से ये जो सीनियर जो क़यादत है उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है, बहुत पॉपुलर बन गए हैं। सारे मीडिया वाले, जितने भी मीडिया वाले हैं, उनका अटेंशन इन जो 2-3-4 क़यादत हैं, जो सीनियर क़यादत है, इनके ऊपर, इनके पीछे पड़े हुए हैं। हमारे टॉक शो में आ जाएँ, उनके पीछे माइक लेके घूमते हैं, तो जाहिर सी बात है काफ़ी मशहूर हो गए हैं। आज शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से ये ख़बर सामने आई तो मैंने सोचा आप लोगों के सामने शेयर करूं। और दूसरी बात ये कि शेर अफजल मरवत साहब और शेख वकास साहब पब्लिक अकाउंट के चेयरमैन के लिए शेख वकास साहब को मुंतखब कर दिया और शेर अफजल मरवत साहब है वो आउट हो गए, क्योंकि
آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ بانی پی ٹی آئی نے سب سے پہلے شیخ افضل مروت صاحب کا نام چوز کیا تھا کہ مروت صاحب پی ایس سی کے چیئرمین ہوں گے، اور اس کے بعد میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے مطلب بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اندر جاتے ہیں، اور اس کے بعد باہر آ کے اپنی مرضی کے مطابق فیصلے سناتے ہیں. اور یہ مجھے بھی کنفرم ہے، میں آپ لوگوں کو گارنٹی سے کہتا ہوں، جو پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی عمران خان جو بھی کہتا ہے، یہ لوگ باہر آ کے اس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. اس کا جو موقف ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ عوام کے سامنے رکھتے ہیں، مجھے نہیں لگتا. تو انہوں نے ووٹنگ شروع کی، اور اسد قیصر صاحب اور شہریار آفریدی صاحب نے شیخ افضل مروت صاحب کے حق میں فیصلہ سنایا، مطلب اس کے حق میں ووٹ ڈالا، اور باقی جتنے بھی تھے انہوں نے ان کے خلاف شیخ وقاص صاحب کے حق میں ووٹ ڈالا، اور شیخ وقاص پی ایس سی کے چیئرمین منتخب ہو گئے. تو یہ تھی آج کی نیوز، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.